लद्दाख की गलवान घाटी के पास 15 जून की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भारत और चीन के संबंधों में एक गहरी दरार पड़ गई है। ये सब तब हो रहा है जब चीन से रिश्ते सुधारने के पीएम मोदी ने भरसक प्रयास किए थे। पीएम मोदी अब तक 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं, जबकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मात्र 1 बार चीन की यात्रा की थी। तब भी उनका प्रभाव चीन पर ज्यादा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को जितनी भी बार घेरा गया है, भारत ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उसके बाद जब भारत को पाकिस्तान आड़े हाथों ले रहा था, तब चीन ने भी चुप्पी साधी हुई थी। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन एड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहता है, लेकिन चीन एड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रणनीति ऐसी थी कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। तो फिर वो चीन के साथ रिश्ते भी उसी तरह के कायम करते थे। वो हमेशा भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की वकालत किया करते थे, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर किसी तरह का समझौता उनको भी बर्दाश्त नहीं था। साल 1989 का ही उदाहरण ले लीजिए, जब तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के बीजिंग दौरे पर थे और उसी दौरान चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया था। लेकिन यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना कुछ कहे ही बीजिंग की यात्रा को बीच में छोड़ वहां से निकलने का फैसला ले लिया था, फिर खुलकर वियतनाम का पक्ष लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी शख्सियत थी कि साल 1993 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी चीन से जुड़ी कुछ समस्या महसूस होती थी, तो वो वाजपेयी को ही इस मसले पर सलाह देने के लिए सबसे उपयुक्त समझते थे। चीन को लेकर वाजपेयी का नजरिया बिल्कुल साफ था। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 का परीक्षण किया था, तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद वाजपेयी ने चीन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि प्रणाली का गठन किया था। अटल बिहारी सरकार के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। पोखरण परीक्षण के दौरान जब चीन ने अपना कड़ा रुख दिखाया था, तो फर्नांडिस ने कहा था कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान को मिसाइलें और म्यांमार के सैनिक प्रशासन को सहायता दे रहा है और भारत को जमीन और समुद्र के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। जिस पर वाजपेयी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिससे साफ था कि जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कुछ कहा उसमें वाजपेयी का भी समर्थन था। साल 2003 में वाजपेयी ने चीन का दौरा किया था, जिस दौरान जो चीनी नेता शंका और आशंकाओं से घिरे थे, वाजपेयी ने उनके सामने सीमा संबंधी सवालों पर विशेष प्रतिनिधियों को बहाल करने का नया विचार पेश किया था। उसके बाद सिक्किम को भारत को दिलवाने में जो वाजपेयी का योगदान रहा है, उसे कौन नहीं जानता। जब वाजपेयी चीन के दौरे पर थे, तब उन्होंने तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना था, लेकिन बदले में वो चीन से सिक्किम को भारत का सूबा स्वीकार करवाने में सफल हो गए थे। वाजपेयी तो चीन और भारत सीमा विवाद को भी सुलझाने के इच्छुक थे, लेकिन साल 2004 में आम चुनावों में हारने की वजह से ये अवसर खत्म हो गया और ये समस्या आज तक जस की तस है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी की वो गरजती हुई आवाज याद होगी, जब उन्होंने साल 1962 के समय में नेहरू सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर तीखे हमले किए थे। कांग्रेस के पास दोनों सदनों में बहुमत था, उसके बाद भी बिना किसी रोकटोक के वाजपेयी और अन्य विपक्षी नेताओं को सुना गया था। वाजपेयी के उस वक्त के वक्तव्य के चर्चे बहुत ज्यादा हैं। यही अंतर है अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की नीतियों में। वाजपेयी बखूबी चीन को समझते थे, लेकिन उस पर कभी अपनी प्रतिक्रिया खुलेआम नहीं देते थे। उसको अपना दुश्मन कभी नहीं बताते थे, सामने से वाद नहीं करते थे, क्योंकि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता वाली नीति पर वो चलते थे। जबकि नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्री भी चीन को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं रहते। जबकि चीन के साथ वाजपेयी जैसी नीतियों को अपनाना होगा, वही नीतियां चीन जैसे ढीठ देश के लिए सबसे ज्यादा सटीक बैठती हैं। अपनी बात को अपने एक्शन से समझाना आना चाहिए, जो कि वाजपेयी बिना बोले बखूबी समझा लेते थे।